Yes, now we are going to start the class. Today we will study remaining topics of societal impact. Societal impact के remaining topics को आज हम लोग cover करेंगे. Right. So what is there in remaining topics? Let's see. See, it is given. Why we should care about managing our data footprint. तो क्यों करना चाहिए हमें? To protect our reputation, to make safe personal information, to prevent financial loss, and to preserve our freedom. Right? And digital like risk due to digital footprint, क्या क्या रिस्क होते हैं? प्राइवेसी कंसर्न, हमारी चीजें जो है क्या हो सकती हैं? इट कैन बी स्टोलन बाय एनीवन, स्कैम हो सकता है, आइडेंटिटी थ्रेट हो सकती है, एंड फेक वेबसाइट्स जो है उससे हम लोग को बच के रहना चाहिए. जो फेक जो वेबसाइट्स होती हैं दे कैन चीट अस. राइट. नाउ इट इज गिवन हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट को हम लोग कैसे मैनेज करें? तो वी हैव टू सर्च द नेम इन डिफरेंट वेबसाइट्स. एक ही नेम को हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स में सर्च करके हम लोगों को देख लेना चाहिए. डबल क्लिक और डबल चेक प्राइवेसी सेटिंग को हम लोग को चेक कर लेना चाहिए. राइट. बट डोंट ट्रस्ट देन. प्राइवेसी सेटिंग्स को हम लोग को अपना स्ट्रिक्ट रखना चाहिए. जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने का सिस्टम है. आप किसको आप अपना जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं वो आप किसको शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी सेटिंग जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा. राइट. इफ यू डिफाइन इट देन एनीवन कैन use it. Right. Or then if you define it, then it will show your profile according to that. जैसे मान लीजिए आपने जो भी पिक्चर है आपका या जो भी आपके कंटेंट हैं आपने फेसबुक में डाल रखा है, एनी वन कैन कम एंड सी. कोई भी आके उसको देख सकता है. तो आपका काम क्या है कि आप जो फेसबुक की सेटिंग है उसके अंदर ऐसी आप सेटिंग अलाउ करेंगे कि ओनली द पर्सन टू whom you will allow, they will see your credential as well as your related document, okay, या pictures. Right. Now next is create a strong and memorable password. आपका पासवर्ड जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, सो एनीवन कांट गेस. कोई भी उसको गेस ना कर सके. राइट. नाउ वी हैव कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट. हमें अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखना चाहिए. एंड रिव्यू आवर मोबाइल यूसेज, डिलीट अनलेस फाइल एंड टेम्पररी फाइल. राइट. यूजलेस फाइल्स वगैरह को हमें डिलीट कर देना चाहिए और टेम्पररी फाइल्स वगैरह को डिलीट कर देना चाहिए. और मोबाइल के यूसेज को हमें रिव्यू करना चाहिए. Normally we should take care about our usage and all, or limit it, and if we will limit it then we will use it properly. Right. And build reputation through behavior. और जैसे आपको पता है कि थ्रू बिहेवियर हम लोग अपना लोगों से हम लोग पर्सनल रिलेशन वगैरह स्टेब्लिश करते हैं ना. उसी तरह से डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे आप लोग अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें न देखें. राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन, एनी पर्सन. राइट. कि अगर आप लोग न्यूज़लेस चीज़ें नहीं देखेंगे या फिर केवल एजुकेशनल चीज़ें हो गई या फिर जो अपने काम की चीज़ें हो गई वही देखेंगे तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो नेट पे नहीं मिलेगा. एंड नोबडी कैन गेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपका क्या है, अच्छी आपकी अच्छा बिहेवियर तो होगा उसके ऊपर. राइट. लेकिन मान लीजिए अगर आपको देखना ही है कुछ ऐसी चीज़ें, आप मान लीजिए बैंकिंग पासवर्ड वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग वगैरह का यूज़ करके आप ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हैं तो आप प्राइवेट ब्राउजर्स का यूज़ कर सकते हैं. राइट. नाउ वी हैव टू नेट और कम्युनिकेशन
etiquettes, right? It is given in short for net etiquettes or communication etiquettes over internet. It is just like, you know, a code of polite behavior in society. जैसे हमारे हर चीज के कुछ नियम होते हैं, right? Like we are in studying in school, then there is some rules for that. So etiquette means something like rules, right? When we are using internet, then we are like we have some rules for using internet, right? So a code of good behavior on internet, it includes several aspects of internet: social media, email, online chat, mail forum, mail comment, multiplayer gaming, एंड अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, इंटरनेट के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। इफ यू आर रिप्लाइंग एनीवन ऑन मेल, देन योर बिहेवियर शुड बी पोलाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नियम दिए हुए हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? क्या दिया है, कीप मैसेज एंड पोस्ट, कीप मैसेज एंड पोस्ट ब्रीफ। क्या नहीं करना चाहिए, पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स आपको नहीं भेजना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि अगर आज के डेट में अगर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के ऊपर कोई अनवांटेड चीज़ें डालता है, अनवांटेड मतलब जो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सके, तो वो पर्सन जो होता है उसको तुरंत कैच कर लिया जाता है। वाई? और द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप विल बी कैच्ड। अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बना है और उसके अंदर कुछ भी आप इलीगल चीज़ें डालते हैं, तो क्या हो सकता है, यू कैन बी ट्रैक्ड, राइट? तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यूज डायरेक्शन डिस्क्रिएशन, राइट? नेक्स्ट में क्या देखता है, रिस्पॉन्स टू द इंटरनेट ट्रोलर्स, राइट? हियर प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओबे कॉपीराइट्स लॉ, हेल्प अदर्स, राइट? क्या करना चाहिए वो भी दिया है, क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिया है। पोस्ट प्राइवेट और एम्बैरेसिंग इमेजेस एंड कमेंट्स, ये हमें नहीं करना चाहिए। नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव ओपिनियन, ये भी नहीं करना चाहिए, राइट? एक्सक्लूड पीपल और टॉक बिहाइंड देयर बैक, राइट? ये भी हमें नहीं करना चाहिए। स्टिक टू द टॉपिक and spam others by sending large amount of unsolicited emails. This, these are the like रूल्स ऑफ इंटरनेट, राइट? यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपने देखा, रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। अगर आप किसी और की आपको इमेज मिल जाती है, राइट, तो आप उसको सोशल कर दो या वायरल कर दो, तो इट इज़ योर, इट इज़ नॉट द रूल ऑफ इंटरनेट, राइट? ये इंटरनेट यूज करने के नियम में नहीं आता है, राइट? वेरीफाई फैक्ट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। कोई भी चीज़ आपको दिखती है, लाइक सपोज किसी ने किसी को गाली दी हुई है, तो आप उसके अंदर लाइक और शेयर जो है वो बिना उसके बारे में पूरी जानकारी लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड चेक मैसेज एंड रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली, राइट? आप मैसेज वगैरह आपको हमेशा जो है चेक करते रहना चाहिए। थैंक्स अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन, और जो आपको हेल्प करता है उसको आप थैंक यू बोल सकते हैं। सो गुड, राइट? स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वहाँ भी आपको एक अच्छे प्लेयर की तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना इधर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें करनी चाहिए, राइट? यू विल टेक केयर अबाउट लैंग्वेज एंड ऑल, ओके? नाउ देयर इज डेटा प्रोटेक्शन। इट्स गिवन रेफर्स टू द प्रैक्टिस, safeguard and building rules put in place to protect your personal information। डेटा हमारा कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है, तो हम लोग उसको डिफरेंट टाइप के सेफ गार्ड से सेव कर सकते हैं। लाइक फायरवॉल यूज कर सकते हैं हम लोग, वीपीएन यूज कर सकते हैं हम लोग, प्राइवेट ब्राउज़र हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सब यूज करके अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ इट इज गिवन
who has access to it, for how long, for what reason, and be able to modify some of this information and know. Right now, तो आप अपने डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया. राइट, हाउ वी विल प्रोटेक्ट डेटा. It is given here in short, we should be able to decide whether or not we want to share some information. जैसे आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि आप फेसबुक यूज करते हैं, तो उसमें सेटिंग के अंदर ऐसे ऑप्शन हैं कि कौन आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है. तो इट इज़ अप टू यू. इफ़ यू वांट टू शो इट टू पब्लिक, you detail, right, then public can view it. And if you want to keep it reserved or keep it reserved for few known people only, then you can change the setting according to it. Understand? So we have all the options. Now there is now if you have decided it, now who has access to it, for how long and for what reason, and be able to modify some of this information and know, right. अगर आप जिस तरह का एक्सेस आप किसी को देंगे वही आपके सोशल मीडिया साइट्स या उस सब पे उस तरह की एक्टिविटीज लोग करेंगे. नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा एंड डेटा ब्रीच is given. सफर फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच अटैक. अगर आप डेटा को अपने सही नहीं रखेंगे, राइट, if you will not protect that, then sometimes you can face the सिक्योरिटी इशू, और अब कभी कभी आपको कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है. राइट, हियर इट इज गिवन ना ब्रीच ऑब्लिक अटैक. तो जो ब्रीच होता है दैट इज बेसिकली it's the action taken by companies, you can say. Okay, it's a legal action. Now there is physical data loss, right. आपका डेटा जो होता है वो सिस्टम से गायब भी हो सकता है. नाउ हिट विद अ वायरस, कोई आपके सिस्टम पे वायरस से हिट कर सकता है. टैग बाय हैकर्स, टारगेटेड बाय हैकर्स, राइट. आपको किसी हैकर के द्वारा टारगेट भी किया जा सकता है आपके डेटा को. सफर फ्रॉम DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस हमारे सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं. लॉस ऑफ मनी, राइट. हमको अगर आप लोग पब्लिक साइट से नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमें क्या हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है. कोई हमारे आईडी पासवर्ड को हैक करके और हमारे जो ऑनलाइन अकाउंट्स है उससे पैसा जो है विड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एट रिस्क. अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी आपकी रिस्क में आ सकती है. एंड डैमेज डाउन टाइम, ठीक है. आपके सिस्टम में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो, राइट. नाउ देयर इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन. डेटा हम अपना कैसे ऑनलाइन